महाराष्ट्र के विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज महाराष्ट्र में बजट सेशन हुआ है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के एमएलसी अमोल मिटकरी हमारे साथ हैं। सर, कहीं ना कहीं सेशन चल रहा है, लेकिन राजनीति की बात हो रही है क्योंकि चुनाव जल्द ही महाराष्ट्र में आने वाले हैं। इसी को जुड़ा सवाल ये है कि पुणे में आप कह सकते हैं कि फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि अजीत दादा अगर सरकार में है तो ऐसी सरकार भी उनको नहीं चाहिए। तो इस तरह का अगर बर्ताव रहे, कैसे देखते हैं? कोई गली का 1-2 टके वाला दादा पे बोल दे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पे आज सुने तो ये बात बहुत गलत है। राहुल कुल जी से हमने विनती की कि आपके उपस्थित होते हुए उस कार्यकर्ता ने क्यों ऐसा कहा, लेकिन बाद में ये पता चला वो कार्यकर्ता तुतारी गढ़ के युवा नेता का खास है। उसका एक फोटो मैंने ट्वीट किया है। इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है ये आप ढूंढिए। और अजीत दादा पे बोलने की इन लोगों की हैसियत नहीं है। अगर वो उप मुख्यमंत्री महोदय पे इस तरीके से बेतुके बयान करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कहीं ना कहीं आप फिर से विरोधक अब जैसे कह रहे थे, वडेट्टीवार ने कहा कि पुराना होने के बाद बैल कसाई को दे देती है बीजेपी। उस पर रोहित पवार कह रहे हैं कि ये कहीं अजीत पवार के लिए, राष्ट्रवादी के लिए तो नहीं। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार टारगेट बनते दिख रहे हैं कि आपको लोकसभा में जो हुआ और आने वाले विधानसभा। मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम दोनों तरफ से खामोश रहेंगे, अभी कोई बवाल खड़ा करने का प्रयास नहीं होगा। और उसके बाद वडेट्टीवार जी विरोधी पक्ष नेता है विपक्ष के, अगर इस तरीके से उन्होंने बैलों की बात, कसाईयों की बात की तो कसाई को बैल बेच नहीं सकता इंसान। और इस तरीके से अगर वो कहते होंगे तो शायद उनकी ये परंपरा रही होगी कि जो बैल तुमको पाल पोस के बड़ा करता है उनको बेचने की भाषा करने वाले वडेट्टीवार साहब ने जरा अपने गिरोबान में झांकना चाहिए। इस तरीके से अगर वो बात करेंगे तो उन्होंने एक बात का भी जवाब देना चाहिए कि नाना पटोले जी और आपके दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो खुद चाहते हैं कि वो पार्टी छोड़ के जाए, पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने वडेट्टीवार जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और कुछ ही दिनों में वो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखेंगे। साथ ही मैं आपको बता, आखिर में जब सीट शेयरिंग का आपने कल मुद्दा लिया था तो अभी फिलहाल स्थिति क्या है? जिस तरह की आलोचनाएं आ रही है, कि आपको लगता है कार्यकर्ताओं का ग्राउंड लेवल पर मनोबल आप कह सकते हैं कमजोर होता है? इस तरह की बात जो है युति में जो लोग हैं उनसे की जाएगी। अभी तीनों पक्ष के नेताओं ने कहा कि मीडिया पे इस तरीके की चर्चा ना करो, सीटों का बंटवारा एक मीटिंग लेने के बाद होगा। लेकिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य इस नाते मेरी ये अपेक्षा है कि महायुति में 80-90 जगह हमें मिले और अच्छी तरीके से हम चुन के आए। और इस पे अगर किसको आलोचना करनी हो या इस पे किसको सवाल उठाना हो तो उठा सकते हैं, लेकिन मैं मेरे पार्टी की राय रख सकता हूँ। आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव हैं। एनसीपी ने फिर से 90 सीटों की मांग रखी है, लेकिन कई तरह से जो बयान अजीत पवार को लेकर महायुति में सामने आ रहे हैं उससे एक तरह से कई सवाल उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।